महाराणा प्रताप एक ऐसा नाम जो इतिहास में गूंजता है। वो मेवाड़ के राजा थे, प्रतिरोध के प्रतीक। वो अपनी प्रजा के लिए लड़े, अपनी धरती के लिए लड़े। प्रताप एक राजकुमार पैदा हुए थे, एक राजपूत खानदान में। सिसोदिया अपनी बहादुरी और अपने सम्मान के लिए जाने जाते थे। वो युद्ध कला सीखते हुए बड़े हुए, घुड़सवारी सीखी और शस्त्र चलाना सीखा। उन्हें एक नेता बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। महाराणा प्रताप एक प्रेरणा है। वो शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के खिलाफ खड़े रहे, कभी हार नहीं मानी और भारत के सच्चे हीरो हैं। प्रताप एक मजबूत बच्चे थे जिन्हें बाहर रहना बहुत पसंद था। उन्हें अपने भाइयों के साथ शिकार करने में मजा आता था और उन्होंने अपनी भूमि के जंगलों के बारे में सीखा। उन्हें तलवारबाजी, तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिया गया और वो भाले का उपयोग करने में कुशल हो गए। वो एक कुशल घुड़सवार थे। उनके गुरुओं ने उनकी क्षमता, उनके साहस और उनके नेतृत्व गुणों को देखा। वे जानते थे कि वो महानता के लिए ही बने हैं। प्रताप ने अपने पूर्वजों, उनके बलिदानों और अपनी भूमि के प्रति उनके प्रेम के बारे में सीखा। इसने उन्हें गर्व से भर दिया और उन्हें अपनी विरासत की रक्षा करने के लिए दृढ़ बना दिया। महाराणा प्रताप ने अजबदे पुनवार से शादी की, जो एक सम्मानित राजपूत परिवार की राजकुमारी थी। उनकी शादी एक भव्य उत्सव था। प्रताप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, उनकी ताकत का सम्मान करते थे और उनकी बुद्धिमत्ता को महत्व देते थे। उन्होंने मुश्किल समय में उनका साथ दिया। उनके बच्चे हुए और प्रताप एक प्यार करने वाले पिता थे। वो चाहते थे कि उनके बच्चे बहादुर और ताकतवर बने, अपनी मातृभूमि से प्यार करें। परिवार प्रताप के लिए महत्वपूर्ण था। इसने उन्हें शक्ति और उद्देश्य दिया। वो अपने प्रियजनों और अपने राज्य की रक्षा के लिए लड़े। मुगल बादशाह अकबर मेवाड़ पर कब्जा करना चाहता था। उसने अपनी सेना प्रताप से लड़ने के लिए भेजी। दोनों सेनाएं हल्दी घाटी में मिली। हल्दी घाटी का युद्ध भयंकर था। ये दो शक्तिशाली ताकतों का टकराव था। प्रताप अविश्वसनीय साहस से लड़े। उन्होंने आगे से अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। उनका वफादार घोड़ा चेतक उनके साथ था। चेतक एक बहादुर और समझदार घोड़ा था। उसने उस दिन प्रताप की जान बचाई। चेतक युद्ध में घायल हो गया। उसने प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। फिर बहादुर घोड़े की मृत्यु हो गई। प्रताप ने अपने दोस्त का शोक मनाया। वो चेतक के बलिदान को कभी नहीं भूले। प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हार गए, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं हारी। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। वो मेवाड़ के जंगलों में भाग गए। जंगल में जीवन कठिन था, बहुत कम खाना था, हर जगह खतरा था। लेकिन प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। वो जंगली जामुन खाकर रहते थे। जो थोड़ा बहुत उनके पास था वो अपने अनुयायियों के साथ बांटते थे। उन्होंने मुगलों का विरोध जारी रखा। उनका हौसला बुलंद रहा। उन्होंने अपने लोगों को प्रेरित किया। वो आशा का प्रतीक बन गए। उन्होंने लोगों को दिखाया कि वे किसी भी चुनौती से पार पा सकते हैं। महाराणा प्रताप ने हार मानने से इनकार कर दिया। वो जानते थे कि उन्हें वापस लड़ना होगा। उन्होंने अपनी सेना का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया। उन्होंने छापा मार युद्ध की रणनीति का इस्तेमाल किया। उन्होंने मुगलों पर अचानक हमले किए। उन्होंने उनकी आपूर्ति लाइनों को बाधित किया। उन्होंने मुगलों के लिए मेवाड़ को नियंत्रित करना मुश्किल बना दिया। उनकी रणनीति सफल रही। उन्होंने अपने राज्य के कुछ हिस्सों को मुक्त करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने लोगों का समर्थन वापस जीत लिया। प्रताप की जीत ने उनके लोगों को आशा दी। उन्होंने देखा कि वे शक्तिशाली मुगल सेना को हरा सकते हैं। वे अपने बहादुर राजा के साथ हो लिए। महाराणा प्रताप एक किंवदंती है। वो साहस के प्रतीक हैं। वो दृढ़ता के प्रतीक हैं। वो स्वतंत्रता की अदम्य भावना के प्रतीक हैं। उन्होंने अकबर के सामने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। वो अपनी आखिरी सांस तक अपनी भूमि के लिए लड़े। उन्हें एक सच्चे देशभक्त के रूप में याद किया जाता है। प्रताप की कहानी हमें कभी हार न मानने की सीख देती है। यह हमें सही के लिए लड़ने की सीख देती है। यह हमें अपने विश्वासों के लिए खड़े होने की सीख देती है। वो हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। वो हमें याद दिलाते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें कभी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए।
हमें हमेशा अपने विश्वासों के लिए लड़ना चाहिए।